पूछना चाहेंगे, ये जो घटना हुआ है बेहद ही दुखद है और शासन और प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का खासतौर पर वो खत्म हो चुका है कि अगर सही समय पर पुलिस पहुंच जाती तो उस व्यक्ति का जान बच गया होता। और इसका पूरा जिम्मेवार जो है ना पुलिस है। आप एसआईटी का गठन कर दिए, आप सीबीआई का भी बुला लीजिए, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि गोपाल खेमके का जीवन लौटा सकते हैं? उसका परिवार में जो ये बड़ा घाटा हुआ है उसको भरपाई कौन करेगा? आप कर सकते हैं? फेल है। और आप अपराधियों का जो मनोबल है हाई है, बड़ा हुआ है, अपराध कर रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, घूस दे रहे हैं, करप्शन चरम सीमा पर है और पैसा दे करके अपराधी और 2-3 महीना में बेल हो। पटना में गोपाल खेमका की हत्या को लेकर अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर हमलावर हो गया है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया, लगातार वहाँ से घटनाएं हो रही हैं, अपराध की खबरें आ रही हैं, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अब 7 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हुई थी, कोई राजनीति कनेक्शन है? क्या लगता है आपको इसके पीछे? ये घटना जो है बेहद दुखद है। ये घटना जो है शर्मसार करने वाला है। ये घटना जितना भी हो सके निंदनीय है और मैं निंदा करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा उस परिवार को ईश्वर ताकत दे ताकि इस दुख के घड़ी में परिवार को शक्ति मिले और इस दुख को सह सके। तो अगर आप पूछना चाहेंगे, ये जो घटना हुआ है बेहद ही दुखद है और शासन और प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का खासतौर पर वो खत्म हो चुका है। शासन प्रशासन दोनों फेल हो चुका है। डबल इंजन का जो सरकार, ये दोनों फेल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, घटना जहाँ पर घटना हुआ है वो मतलब पॉश इलाका है। पटना का जो सबसे बेस्ट इलाका माना जाता है, जहाँ पर एसपी कुछ ही दूर पर एसपी का कोठी है, कुछ ही दूर पर डीएम का कोठी है, कुछ ही दूर पर मतलब पूरा पुलिस का महकमा वहाँ पर रहता है। और वहाँ पर इस प्रकार का घटना हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है। और प्रश्न उन सभी 14 करोड़ जनता से पूछता है कि कैसे क्या ये सफल होंगे उन 14 करोड़ जनसंख्याओं को सुरक्षा देने में, जहाँ की पूरा महकमा बैठा हुआ है, वहीं सुरक्षा एक बिजनेसमैन को नहीं दे सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले 7-6 साल पहले उनके बेटा को लोगों ने मार दिया और सिमिलर घटना है। तो आप प्रशासन जो है वो कहाँ सोया हुआ था? प्रशासन को कम से कम समझना चाहिए था कि जब उसका बेटा को मार दिया गया, बिजनेसमैन है, सुरक्षा देना चाहिए था। लेकिन क्या करिए, भी उठ रहे हैं कि 2.5 घंटे देर में पहुंची वहां पर पुलिस। मैं वही कह रहा हूं, मैं बहुत सारा चैनल पर बोला भी हूं कि अगर सही समय पर पुलिस पहुंच जाती तो उस व्यक्ति का जान बच गया होता। और इसका पूरा जिम्मेवार जो है ना पुलिस है। आप एसआईटी का गठन कर दिए, आप सीबीआई का भी बुला लीजिए, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि गोपाल खेमके का जीवन लौटा सकते हैं? उसका परिवार में जो ये बड़ा घाटा हुआ है उसको भरपाई कौन करेगा? आप कर सकते हैं? जान तो चला गया ना। इससे पहले भी आप उसका बेटा का जान गया, उसी समय आप एसआईटी का गठन करके इन अपराधियों पर अंकुश लगाते, आज उसका जान नहीं गया होता। तो ये डबल इंजन का जो सरकार है ना वो फेल हो चुका है। डबल इंजन का जो सरकार है वो एकदम फेल हो चुका है। और एक अपडेट में बताना चाहता हूं कि 3 से 4 महीना में 115 से 20 लोगों का पटना सिटी के अंदर मर्डर हुआ। और वो सब हत्याएं, जितने लोगों का हत्या हुआ वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो गरीब से तबका के हों, मिडिल तबका के हों या ये बिजनेसमैन हों। सब जितना भी हत्या हुआ है ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए हुआ कि सरकार जो है ना, प्रशासन शासन दोनों फेल है। और आप अपराधियों का जो मनोबल है हाई है, बड़ा हुआ है, अपराध कर रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, घूस दे रहे हैं, करप्शन चरम सीमा पर है और पैसा दे करके अपराधी और 2-3 महीना में बेल हो जाता है, चार्जशीट में इनका केस कमजोर कर दिया जाता है। इसलिए सवाल इससे हट करके है कि बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग से कई सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कोर्ट तो जा नहीं रहे। लेकिन एडीआर ने इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। आखिरकार कांग्रेस ने क्यों नहीं चुनौती दी जब आप लोग इसका इतना विरोध कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि संवैधानिक रीति से जो संवैधानिक रीति से हमें अधिकार है उन सारे अधिकारों को हम उपयोग करेंगे। हम रोड पे उतरेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे, हम लोगों का आवाज़ हैं, लोगों को हम न्याय दिला कर ही रहेंगे। और जितनी भी लड़ाई इसके लिए लड़ना हो, हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। आप कभी भी हमारे गरीब भाई को, जो लाखों के तादाद में अलग अलग राज्य में जाके काम करते हैं, जो बिहार, आप फिर एक मैं बयान देख रहा था,
कि इलेक्शन कमीशन का कि लगभग 1-1.5 करोड़ लोगों का नाम कटेगा। 20% लोगों ने कहा कि कैसे आप काट देंगे, मतलब राजतंत्र। तो लोगों को इसमें डर क्या, किस बात का लग रहा है इस पर? मैं कह रहा हूं कि जो गलत वोटर्स हैं, जो आपको इलीगल हैं, उनको आप हटाइए, उसमें मेरा कोई समझौता नहीं। आप हमेशा रोहिंग्या का बात करते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि इन लोगों को हटा दीजिए। जो अलग अलग देश के आकर के यहाँ उल्टा सीधा करके अपना नाम मतलब वोटर लिस्ट में डलवा दिए हैं, उनको हटाइए, उसमें मेरा कोई समझौता, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। लेकिन आप केवल बोलते हैं, वोट का राजनीति करते हैं, करते तो हैं नहीं। अब यदि आप सीधा साधा भोले भाले लोगों का नाम काटते हैं, गरीब लोगों का नाम काटते हैं, और इसलिए आप काटते हैं कि किसी तरह वहां बीजेपी को जिताया जाए, तो ये नहीं चलेगा। इसका हम लोग विरोध करेंगे। और एक लोगों का अगर यदि एक लोगों का भी यदि सही नागरिक का यदि आप नाम काट दिए लिस्ट से, तो इसका आवाज हम लोग बनेंगे और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। आपको मालूम होगा अगला 9 तारीख को जितना भी इंडिया गठबंधन है, आप देखिएगा एक बहुत बड़ा आंदोलन पर भी हम लोग उतरने जा रहे हैं। हम लोग करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र भाषा विवाद को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप कभी किसी को नहीं मार सकते। ये गलत है, इसका समर्थक हम लोग नहीं, हम इसका निंदा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वहां शासन प्रशासन बीजेपी का है, तो क्या मतलब कान में ठेपी डाल के आप सोए हुए हैं? क्यों नहीं एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के ऊपर में? कुछ लोग जो हैं असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो इस प्रकार के उन्माद फैला रहे हैं। और ये भी भारत के देश में ये आतंकवादियों से मतलब ये कम नहीं है। ये भारत के अंदर रहने वाले आतंकवादी हैं, जिन पर अंकुश लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना, इसका समर्थक हम नहीं है। हम प्यार मोहब्बत, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर के चलने वाले हैं, सभी को सम्मान करने वाले हैं, चाहे वो कोई किसी भाषा को बोले। जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हों, जितने भी जाति का लोग हों, सबको हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद मनोज कुमार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।